करने और लोगों की सारे हितों के खिलाफ काम करने के लिए उनका सारा चीजें हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और ठेका प्रथा में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को 10-10 महीने, 12-12 महीने, 15-15 महीने तक कोई तनख्वाह नहीं मिलती। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। आपको मालूम पड़ा होगा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में कितना बड़ा डिजास्टर आया था, लेकिन हमने उससे कोई सबक नहीं लिया। हिमालय भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जो देश के वातावरण को, पर्यावरण को नियंत्रित करता है, लेकिन वहां पर कैसा विध्वंसक विकास किया जा रहा है ये भी एक देखने की बात है। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बांध, पंचेश्वर बांध के निर्माण होने जा रहा है। टिहरी बांध, जहां पूरे वहां के खेत डूब गए, केवल 12% पैसा वहां के स्थानीय लोगों को उससे मिलता है। और जो वहां पर जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें दिल्ली के एजेंट का, गुजरातियों का बहुत बड़ा वहां पर योगदान है। तो इन सब परिस्थितियों से हम कैसे निपटेंगे? इसलिए हम लोगों ने जो परिवर्तन पार्टी बनाई उसमें सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। सामाजिक परिवर्तन का मतलब साफ है कि हमें सबके लिए वो अधिकार चाहिए जो बराबरी के अधिकार हैं। सबको अपनी बात कहने का, समझने का और एक नागरिक होने का जो अधिकार है उसकी जरूरत है। महिलाओं को जो द्वैत श्रेणी के उनकी जो स्थिति है उसको बदलने के लिए भी हमें हमारा राजनीतिक एजेंडा उसमें आना चाहिए। और जिस तरह चुनाव लड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि हमारे पास जन आंदोलन या जन समर्थन नहीं है या लोग हमारे साथ नहीं है। सबसे बड़ा संकट ये है कि चुनाव की जो प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है उस चुनाव की प्रक्रिया में किसी भली बात के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनके पास गोदी मीडिया है, उनके पास ट्रोल करने वालों की आर्मी है। अभी हमारी एक बच्ची ने, आपने सुना होगा, अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर ये अंकिता कांड हुआ है। एक लड़की जो 17-19 साल की, जो एक होटल में काम कर रही थी, उस लड़की को किस तरह से उससे स्पेशल सेवा की मांग की गई और उसने उसके बदले अपनी जान दे दी। और अब जो पोल खुल रहे हैं तो स्पेशल सर्विस कौन मांग रहे थे, और फिर जब भाजपा के अंदर जब विवाद सामने आए तो पता चला कि उनका जो सबसे बड़ा जो प्रभारी उत्तराखंड का था उसका नाम उसमें आया है। और लोग कह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम बताइए, वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो जो हमारे यहाँ पर जो वीआईपी की बात चल रही है, हर जगह वीआईपी है, तो उस वीआईपी कल्चर को हम कैसे खत्म करने वाले हैं उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब सरकार केंद्र में उनकी है, डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, उसमें बुंदेलखंड से लेकर उत्तराखंड से लेकर तमाम चीज़ें, तमाम जो लोग हैं वो उससे दब रहे हैं, खराब हो, तो ऐसी स्थिति में हमको इस बात पर अभी से बात करनी पड़ेगी कि हमको कैसा समाज बनाना है, हमको कैसी राजनीति बनानी है और कैसे हमको इस पूरी व्यवस्था को बदलाव करना है। ये एक बहुत ज़रूरी काम है और हम उत्तराखंड के अंदर तमाम शक्तियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। तमाम आंदोलनों को, तमाम शक्तियों को, जो सकारात्मक शक्तियाँ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और रोजगार का जो नारा है वो आज का सबसे महत्वपूर्ण नारा है। सबको बराबरी के स्तर पर रोटी, कपड़े और मकान की और गरिमा की ज़रूरत है। उसको हमको अपने आंदोलनों के आधार के रूप में स्वीकार करना है और उसी के आधार पर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की समस्याएं क्षेत्रीय समस्याएं नहीं हैं। कोई कानून बनता है, सरकार ने कानून बनाया, आईपीसी सीआरपीसी एक दिन में बदल दी, और जो कानून बनाया वो कानून वैसा ही है, लेकिन पूरी जुडिशियरी को, पूरे अधिवक्ताओं को और पूरी पुलिस व्यवस्था को उसमें उलझा के रख दिया। यानी कि आप कोई भी काम सोचने का आपको कोई समय नहीं देना चाहते। ये हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। ये जो सरकार आई है, हालांकि जो पहले की सरकारें थी वो भी कम नहीं थी, उन्हीं के रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है। तो एक इन दोनों से अलग हटकर एक अलग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई
के लिए एकजुट होने की जरूरत है, वो अभियानों की जरूरत है। और इन अभियानों से ही एक बड़ा समक्ष एक बड़ा राजनीतिक विकल्प देश के अंदर बन सकता है। परिस्थितियां तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं है। आक्रोश है। हमारे यहाँ पेपर लीक के बड़े बड़े मामले हुए, हजारों हजार लोग सड़क पर निकले, लेकिन वो पेपर लीक तक रह गया, वो बेरोजगारी तक नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ पर जोशीमठ के अंदर एनटीपीसी का एक बड़ा पावर हाउस बन रहा है, वहां पर 204 लोग टनल में दब गए, उनको निकालने की व्यवस्था नहीं है। आपने सुना होगा वहां पर एक टनल में 46 लोग रह गए। तो उस वहां पर भी आपने देखा पूरा करप्शन है। विकास के नाम पर चंदा लेकर, तमाम पैसे लेकर, उधार लेकर पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। छोटे राज्यों के साथ इस बात का संकट है, और उस संकट के पीछे जिस तरह की केंद्र की सरकार है, क्योंकि हमारे राज्यों में हमारे जो वहाँ कठपुतली सरकारें न बैठ जाएं, जनता की सरकारें बने, उसके लिए उन अभियानों में वो सारी चीज़ों को आज से ही भरने की जरूरत है, आज से उन सवालों को उठाने की जरूरत है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जिस तरह से इस देश के अंदर परिस्थितियाँ बन रही हैं, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी जो राजनीतिक ताकतें हैं, जिनकी जो एक तरह की कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है, लेकिन ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि एक मजबूत सरकार से बड़ी अच्छी एक मजबूत सरकार है। उस मजबूत सरकार में कोई कुछ चीज़ें दबाव के साथ हो सकती हैं, लेकिन बाकी जगहों पर उन सबको इकट्ठा करने के लिए हमको जनता के हितों के विकल्प के लिए उन अभियानों में जाना पड़ेगा, जो रोजगार का हो, जो बराबरी का हो, जहाँ पर हर तरह के जुल्म और जाति के खिलाफ संघर्ष होता हो, जहाँ पर कानूनी, जहाँ पर लोकतांत्रिक दमन न हो। हर जगह दमन है। आज आप देख लीजिए, हर जगह पुलिस स्टेट बन गई है। आप एक छोटा जुलूस निकालिए, आपको पुलिस की परमिशन चाहिए। आप पहले बोट हाउस क्लब पर लोग बैठ जाते थे, आज कहाँ जाते हैं? आज कोई रामलीला मैदान हमारे लिए तय कर दिया गया। ये परिस्थिति हर जगह है। आप जिलाधिकारी के दफ्तर में नहीं जा सकते। हमारी सरकार ने अभी एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ। घटना ये हुआ कि एक शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर में जाके एक एमएलए ने जाके, उनके ग्रुप ने जाके मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उनको बाद में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन एक एसओपी जारी हो गई, चीफ सेक्रेटरी ने एसओपी जारी की कि कोई भी किसी भी अधिकारी से मिलने, डायरेक्टरेट से लेकर आपके ब्लॉक ऑफिस तक कोई भी व्यक्ति जाएगा तो केवल 2 लोग मिलने जा सकेंगे। उसके लिए प्रायर परमिशन होगी और उनसे पूरी अनुमति लेनी पड़ेगी। आप समझ लीजिए, वो किसी भी कीमत पर लोगों का उस तंत्र के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो तंत्र पर जिंदा है। इसे जनता की लड़ाइयों को उस तरह से बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं उत्तराखंड की ओर से आप लोगों से कह सकता हूँ, साथी अखिलेश भाई को और तमाम साथियों को ये कह सकता हूँ कि इस अभियान में हम साथ हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हम उनके साथ न जुड़ें। हम देश के उन तमाम साथियों को जो लड़ रहे हैं उनके साथ पहले से भी संपर्क बनाए। पत्रकार के नाते, तमाम उनके नाते, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2-3 साथी मेरे साथ आए हुए हैं। हमारे वहाँ के प्रखर पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं, चारू तिवारी जी यहाँ हैं। मेरे साथ एक साथी और आए हैं, अभी कुछ और साथी जो दिल्ली में थे वो यहाँ पर आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस अभियान के साथ हम हैं। इन बड़ी लड़ाइयों को हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इस क्षेत्र की लड़ाई हमने पहले ही नारा दिया था जब हम उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के आंदोलनों में चल रहे थे कि नया भारत और नया उत्तराखंड। तो नया भारत बनाने के लिए नया उत्तराखंड बनाना पड़ेगा, नया उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा, नया बुंदेलखंड बनाना पड़ेगा, नया उड़ीसा बनाना पड़ेगा। तो सारी लड़ाइयों को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। लड़ाई लंबी है लेकिन जरूरी है, और इस लड़ाई में हम सब लोग मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।